वेलकम बैक गाइस। हमारा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हुआ था, उसके बाद मैंने लेबर कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था, लेकिन लेबर कॉस्ट में से पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया, तो एक बार फिर से रिकॉर्ड करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। लेबर कॉस्ट वैरिएंस, तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस क्या है? कुछ भी नहीं, जो हमने मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस पढ़ा है ना, उसी का कॉपी पेस्ट है। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का कॉपी पेस्ट है। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। कहाँ गया? मटेरियल में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, देखो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो लेबर में भी वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। तो यहाँ क्या है? स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ है एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। तो क्वांटिटी को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने बदल दिया स्टैंडर्ड आर से, स्टैंडर्ड प्राइस को हमने बदल दिया स्टैंडर्ड रेट से, एक्चुअल क्वांटिटी को हमने बदल दिया एक्चुअल आर से, और एक्चुअल प्राइस को हमने बदल दिया एक्चुअल रेट से। ठीक है, तो पूरा वही है। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लेबर कॉस्ट का वैरिएंस का। अब देखते हैं मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तो मटेरियल प्राइस में क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे भी वही है, रेट वैरिएंस। लेबर को रेट पे करना था 100 रुपये पर डे के हिसाब से, हमने पे कर दिया 120 या 80। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल आवर्स वर्क तो उतना ही है। तो यहाँ हमने जैसे एक्चुअल क्वांटिटी बाहर निकाल लिया था, तो यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी की जगह क्या है? एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वही कॉपी पेस्ट है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, रिमेंबर दिस, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा जहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड आर लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान में है तो आपको लेबर के लिए कुछ ज़्यादा अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में देखते हैं कि लेबर इफ़िशियंसी। तो जैसे यहाँ मटेरियल यूजेज था, उसी तरह यहाँ लेबर इफ़िशियंसी है। तो लेबर इफ़िशियंसी का फॉर्मूला आएगा, स्टैंडर्ड रेट मैंने बाहर निकाल लिया माइनस माइनस स्टैंडर्ड आर्स माइनस, सॉरी, स्टैंडर्ड रेट मैंने बाहर निकाल लिया इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर्स। तो ये आ जाएगा हमारा लेबर इफिशियंसी वैरिएंस, ये आ जाएगा लेबर इफिशियंसी वैरिएंस। ठीक है, अब उसके बाद में एक है लेबर मिक्स वैरिएंस। जो लेबर इफिशियंसी वैरिएंस है उसको थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं, तो लेबर मिक्स वैरिएंस और लेबर इल्ड वैरिएंस। अब लेबर मिक्स वैरिएंस क्या होता है कि देखो, लेबर की हमारी एक टीम होती है, उसमें कुछ स्किल्ड लेबर होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, है ना। तो उनका भी एक स्टैंडर्ड नंबर दिया होता है कि हमारे टीम में कितने स्किल्ड होना, कितने सेमी स्किल्ड होना और कितने अनस्किल्ड होना। लेकिन एक्चुअल में ज़रूरी नहीं ना कि हम उतने उतने ही एम्प्लॉय काम पे लगाएंगे। हम कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो वो जो रेशो है वो रेशो चेंज हो सकता है। तो वो रेशो चेंज होने की वजह से जो वरायंस आएगा लेबर मिक्स वरायंस, और जो बच जाएगा रेसिडुअल वो रहेगा लेबर इल्ड वरायंस। तो इसको अभी पॉज रखते हैं, इसको अभी नहीं समझते हैं। पहले ये जो बेसिक 3 वैरायंसेज है उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में जो फिफ्थ इलस्ट्रेशन है वो मिक्स पे है, तो फिर तब हम लेबर मिक्स वैरायंस पढ़ेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ अ फर्म आर एज एंडर्ड। हमको स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है जॉब का 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट दे दिया है 50, एक्चुअल टाइम दे दिया 900 और एक्चुअल वेजेस दे दिया 36,000। हमको क्या करना है? वैरेंसेस
फाइंड करना है। तो आप वीडियो को पॉज करो एक बार और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। एकदम सिंपल है, हमारा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। और मटेरियल वैरिएंस जो देखा था मैंने उसी का कॉपी पेस्ट है ये लेबर कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो एक बार। 10 मिनट लगेंगे लेकिन सॉल्व हो जाएगा, एकदम ईजी प्रॉब्लम है। तीन ही चीज़ पूछे हैं उन्होंने, लेबर कॉस्ट, लेबर इफिशियंसी और लेबर रेट। ठीक है, चलो रिज्यूम करो वीडियो। अब देखते हैं लेबर कॉस्ट वैरिएंस। लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, है ना। अब हमारे पास डेटा देखो क्या है, स्टैंडर्ड आर है क्या हमारे पास, क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड आर है क्या हमारे पास, यस स्टैंडर्ड आर है हमारे पास 1000, तो लिख दिया हमने स्टैंडर्ड आर। इंटू स्टैंडर्ड रेट है क्या, यस हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है 50, तो इंटू 50 माइनस एक्चुअल आर्स है क्या हमारे पास, यस 900 एक्चुअल आर्स है। लेकिन एक्चुअल रेट है क्या हमारे पास, नहीं। हमारे को क्या, हमें क्या दिया उन्होंने, टोटल वेजेस पेड दे दिया 36,000। तो 36,000 डिवाइड बाय 900 करेंगे तो हमें एक्चुअल वेज रेट मिल जाएगा 40। 36,000 डिवाइड बाय 900 करेंगे तो हमें हमारा एक्चुअल वेज रेट मिल जाएगा 40। तो ये आ गया 40। तो इसका आ जाएगा 50,000 माइनस 36,000, तो 14,000 फेवरेबल। फेवरेबल क्यों आ रहा है, कॉस्ट लगनी थी हमारी 50,000 लेकिन कॉस्ट लगी है हमारी 36,000। लगनी थी 50,000 लेकिन लगी है सिर्फ 36,000, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल, इसलिए वो आ जाएगा फेवरेबल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लेबर रेट वैरिएंस। लेबर रेट वैरिएंस लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट में जो डिफरेंस आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट कितना पे करना था और एक्चुअल रेट कितना पे किया है। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, ये पहला वाले में ही हमारा पूरा डेटा है। एक्चुअल रेट, एक्चुअल आर देखो कितना है हमारा एक्चुअल आर, ये रहा हमारा एक्चुअल आर, तो ये 900 एक्चुअल आर आ गया। स्टैंडर्ड रेट देखो कितना है 50, तो ये 50 आ गया। और एक्चुअल रेट देखो कितना है 40, तो ये 40 आ गया, तो 9,000। अब ये फेवरेबल क्यों आया, हमने पे करना चाहिए था 50 के रेट से लेकिन हमने पे किया है सिर्फ 40 के रेट से। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो अच्छी बात हुई, ये तो अच्छी बात हुई, पैसा सेव हुआ हमारा, इसलिए 9,000 फेवरेबल। उसके बाद देखते हैं लेबर इफ़िशियंसी वैरिएंस। इफ़िशियंसी वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, कितने लगने चाहिए थे और कितने लगे हैं, माइनस एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट यहीं पे देख लेंगे हम 50, क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ये टॉपिक में। ये पहला वाला अगर हमारा सॉल्व हो गया तो पूरा डेटा हमको यहीं मिल जाता है। 50 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स थे 1000, एक्चुअल आवर्स है 900, तो 1000 माइनस 900, 100 इंटू 50, 5000। ये फेवरेबल क्यों आया है, लगने थे स्टैंडर्ड 1000, हमने लगाया है 900, तो हमने 100 आवर्स का सेविंग किया है, कॉस्ट सेव हुई है, इसलिए ये कैसा आ गया, फेवरेबल। तो सिंपल है एकदम, इसका ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना है। लेबर कॉस्ट आया 14,000, बाद में रेट वैरिएंस आया हमारा 9,000 फेवरेबल, और इफ़िशियंसी वैरिएंस आया हमारा 5,000 फेवरेबल, 5,000 फेवरेबल। तो 9,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 14,000। हमारा आंसर यहीं टैली हो जाता है, हमारा आंसर यहीं टैली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, स्टैंडर्ड standard labor employment and the actual labor engaged in a week for a job are as under। ऊपर का सॉल्व कर लो आप तब तक, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो ऊपर का आंसर जो मैंने लिखा है।
ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। हमारे पास स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, तीन तरह के लेबर है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, एक टीम में कितने होना था? 32 स्किल्ड चाहिए थे, 12 सेमी स्किल्ड चाहिए थे, 6 अनस्किल्ड चाहिए थे। और एक्चुअल कितने हैं? 28, 18 और 4। तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो गया यहाँ पे, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा है। स्टैंडर्ड वेज रेट पे करना था 3, 2 और 1। एक्चुअल हमने पे किया 4, 3 और 2। तो ये जो डिफरेंस है, इसके वजह से जो वरांस आ रहा है वो तो आ रहा है हमारा लेबर रेट वरांस। लेकिन ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से कौन सा वरांस आ रहा है देखते हैं। इसकी वजह से आ रहा है हमारा लेबर इफिशियंसी वरांस। लेबर इफिशियंसी वरांस में भी स्पेसिफिकली लेबर मिक्स वरांस। हमारा जो एम्प्लॉई का मिक्स है, स्टैंडर्ड मिक्स है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। उसके जगह जितने एम्प्लॉयज़ लगने थे हमने उतने हायर नहीं किए, हमारा प्रपोर्शन चेंज हो गया। तो इफ़िशियंसी में चेंज इफ़िशियंसी कम आ रही है। अब इफ़िशियंसी कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, जो भी है, अब उसमें क्यों कम आ रही है? क्योंकि हमारे लेबर का मिक्स गलत हो गया। लेबर चाहिए थे 32 और समथिंग समथिंग चाहिए थे। लेबर कितने चाहिए थे हमें? 32, 12 और 6। और हमने हायर किए 28, 18 और 4। तो इसके वजह से क्या आ रहा है? लेबर मिक्स वरांस आ रहा है। इसकी वजह से क्या आ रहा है? लेबर मिक्स वरांस आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आर। टाइम कितना था हमारे पास? 40 घंटे थे। 40 घंटे में हमने 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स प्रोड्यूस किए हैं। हमें कॉस्ट निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, रेट निकालना है, मिक्स निकालना है, इल्ड निकालना है। तो ये जो लेबर इल्ड वरांस है, ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, समझ लो। ठीक है, देखो हमारा क्या है, ये लेबर इफिशिएंसी वरांस। ये क्या हमारा? पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट, आप पेन काम नहीं कर रहा। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा लेबर इफिशियंसी वरांस। उसको हमने ड्रिल डाउन किया मिक्स वरांस और लेबर इल्ड वरांस में। ठीक है, तो लेबर इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट तो यहाँ पे भी आने वाला है। अब हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। तो हमने क्या किया? स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर किया। हमें करना क्या था? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर करना था। लेकिन हमने क्या किया? स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ आगे हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। तो दोनों का टोटल तो यही आएगा। इसी को हमने ड्रिल डाउन कर दिया।
हमें करना था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, ऐसा किया। और फिर बाद में माइनस इसका जो भी आंसर आ गया उसके बाद में हमने किया रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, नेट आ ही रहा है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं मिक्स वैरिएंस। मिक्स वैरिएंस में इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम कितना था, 40 आवर्स थे और हमने आउटपुट कितना दिया, 1800 आवर्स का, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्चुअल आवर्स पेड कितना है, हमारा एक्चुअल आवर्स पेड कितना है। तो ऐसा वर्किंग नोट बना लेंगे, कैटेगरी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने कितने थे हमारे पास, 28, 18 और 4, 28, 18 और 4। और एक हफ्ते में टाइम कितना था, 40, तो हमने ले लिया 40, ठीक है। प्रोडक्ट ले लिया तो 1120, 720, 60, तो ये आ रहा है हमारा 2000। 2000 क्या आ रहा है हमारा, ये एक्चुअल आवर्स पेड है ना। देखो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, 28, 18 और 4, और इन्होंने काम कितना किया है, इन्होंने काम किया है 40 आवर्स। तो 28, 18 और 4 इंटू 40 इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 2000 आवर्स, इक्वल्स टू हमारा 2000 आवर्स आ रहा है, ठीक है। अब लेंगे हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर, क्या ले रहे हैं हम, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। इसका मतलब ये जो 2000 आवर्स हमने काम किया है ये तो कैसा है, एक्चुअल है, लेकिन ये 2000 आवर्स हमने काम कैसा करना चाहिए था, स्टैंडर्ड मिक्स के ज़रिए। मतलब ये 2000 आवर्स हमने काम करना चाहिए था 32, 8, 12 और 6 के रेशो में, हमने काम किया है 28, 18 और 4 के रेशो में। तो ये जो टोटल काम किया है उसको हम रिवाइज कर लेंगे स्टैंडर्ड रेशो में, मतलब 32, 12 और 6 के रेशो में। 32 इंटू 32, 12, 6 इंटू 40, 40, 40। एक्चुअल कितना काम होना चाहिए था, एक्चुअल लेबर थे हमारे पास 32, 12 और 6, और कितने आवर्स थे, आवर्स थे 40। तो 32 इंटू 40, 12 इंटू 40, 6 इंटू 40, तो ये आ रहा है हमारा 2000, ठीक है। ठीक है, अब हमें देखो डेटा क्या क्या लगता है, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, ठीक है। एक्चुअल रेट है क्या हमारे पास, यस एक्चुअल रेट है। स्टैंडर्ड रेट है क्या, यस स्टैंडर्ड रेट है। एक्चुअल आर्स है क्या, यस एक्चुअल आर्स हमने कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड आर्स है क्या हमारे पास, नहीं स्टैंडर्ड आर्स नहीं है, और हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स भी चाहिए, क्यों, मटेरियल मिक्स के लिए, तो ये भी है हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड आर्स छोड़ के पूरा डेटा है। तो अब हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड आर्स, निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड आर्स कैसे निकलेगा, ये जो 2000 है ये एक्चुअल में हमने काम किया है, ठीक है। तो अगर 1280 आर स्किल्ड लेबर है तो 2000 टोटल आ रहा है। तो अगर हम टोटल में 1800, आउटपुट कितना आ रहा है हमारा, देखो आउटपुट कितना है, 1800 घंटे है, ठीक है, 1800 घंटे का हमारा आउटपुट है। तो अगर हम मान लो अगर हम 2000 आवर्स काम कर रहे हैं तो उसमें 1280 स्किल्ड है। तो अगर 1800 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें स्किल्ड कितने, तो 1800 इंटू 1280 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ जाएगा हमारा स्किल्ड, ये आ जाएगा हमारा स्किल्ड। ठीक उसी तरह अगर 2000 घंटे काम कर रहे हैं तो 480 का उसमें सेमी स्किल्ड है, तो हमने आउटपुट कितना निकाला है, 1800 घंटे का निकाला है। तो अगर 1800 घंटे काम कर रहे हैं तो सेमी स्किल्ड कितना, 432, और उसी तरह अनस्किल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेटा पूरा रेडी हो गया, कॉपी कर लो इसको एक बार आप। वीडियो शॉर्ट रखता हूँ मैं क्योंकि मैंने इसके पहले पूरा पढ़ा दिया, मतलब सॉल्व किया था, पूरा लिखा हुआ है,
इसलिए ये जल्दी जल्दी हो रहा है मेरा। आपने एक बार ये समझ लो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बाद में वीडियो रिवाइंड करके पॉज कर करके आपने लिख लेना है ये, या मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको बना के भेज दी है अभी मॉर्निंग में ही, तो आप वो पीडीएफ में से भी कॉपी कर सकते हो या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ रहा है हमारा मेन आंसर, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। तो हमारे पास लेबर कैसे तीन है, स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब तीनों पे ये फॉर्मूला लगाओ, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। यहाँ आ रहा है 1024, ये आ रहा है एडवर्स क्योंकि स्टैंडर्ड कम था और एक्चुअल ज़्यादा था, मतलब माइनस में आंसर आया होगा यहाँ, इसलिए मैंने एडवर्स लिखा। तो उसी तरह ये भी एडवर्स आया, ये भी एडवर्स आया, टोटल 2425 एडवर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं रेट वैरिएंस। रेट वैरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। फिर वापस से तीन कैटेगरी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। एक्चुअल आर, अब बार बार क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअल आर हमें कहाँ मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। ये देखो एक्चुअल आर है ना, ये रहा एक्चुअल आर, ये एक्चुअल आर आ गए यहाँ पे एक्चुअल आर। अब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कहाँ है, 321, ये देखो स्टैंडर्ड रेट 321, ये स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट कहाँ है, ये रहा। तो बार बार क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा डेटा यहीं पे पहले ही मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे भी एक्चुअल ज़्यादा लगा होगा इसलिए ये एडवर्स आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। यहाँ पे भी आपको तीन ऐसा लिखना है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। उसमें फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कहाँ से आएगा, ये रहा स्टैंडर्ड रेट, ऊपर से ही कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है पूरा डेटा। बाद में स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड आर कहाँ से आएगा, ये रहा स्टैंडर्ड आर, ये रहा स्टैंडर्ड आर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आर आ जाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड आर आ गया यहाँ पे, माइनस एक्चुअल आर। एक्चुअल आर तो मैंने यही लिया था अभी, एक्चुअल आर, तो आंसर आ गया। अब ये फेवरेबल क्यों आया, स्टैंडर्ड है 1152 और एक्चुअल में हमने लगाया 1120, मतलब हमने कम टाइम लगाया है, कम टाइम लगाया मतलब टाइम सेविंग हुआ है, टाइम सेविंग हुआ है मतलब कॉस्ट सेविंग हुआ है, तो इसीलिए ये क्या आ रहा है, फेवरेबल, ठीक है। बादशाह हुआ ये एडवर्स और ये फेवरेबल, टोटल आ गया 425 एडवर्स। अब देखते हैं मटेरियल मिक्स वैरिएंस। मटेरियल मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला देखा था हमने, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट हमने ऊपर से ले लिया, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ से आ रहा है हमारे पास, वर्किंग नोट 2 से, वर्किंग नोट 2 से आ रहा है हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, है ना। तो लिख लो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो ये जो वेरिएंस आ रहा है ये आ रहा है 80 फेवरेबल, 80 फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद में लिखो लेबर इल्ड वैरिएंस। लेबर इल्ड वैरिएंस का था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, तो कुछ नहीं, आंसर आ रहा है 504 एडवर्स। पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। अब ऐसा आने के बाद में आपको एक फ्लो चार्ट में लिख लेना है आंसर, ये जो है इसका पूरा आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है। ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखते जानी है एक एक की वैल्यू कितनी आ रही है, और देखना वो टोटल होते जाएगा। ये इसका ये 1 + 2 आ जाएगा हमारा, ये 3 + 4 ये आ जाएगा हमारा 5, वैसा टोटल आपका टैली होता जाएगा, ठीक है। वीडियो एकदम शॉर्ट रखा है, वीडियो शॉर्ट इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी लिख लिया था मैंने पहली रिकॉर्डिंग में, तो इसी को हाईलाइट कर करके मैंने समझाया है, तो आप इसको एक बार दो बार देख सकते हो, और वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार। फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले याद है तो आप इजीली खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ओके।